हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। यह जो वीडियो है इसमें जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो कौन कौन से हैं। वन इज व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। इसके अलावा एक और भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रस साइकिल। तो हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एनिमल्स जितने भी होते हैं वह ब्रीडिंग पीरियड के बेसिस पर दो तरह के होते हैं। वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड अनदर इज सीजनल ब्रीडर। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, वो कौन से एनिमल हैं जिनको कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलेंगे और कौन से एनिमल हैं जिनको सीजनल ब्रीडर बोलेंगे। तो continuous breeder are those animals which are reproductively active throughout the year during their reproductive phase। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरे वर्ष मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी दिसंबर तक का जो टाइम है, किसी भी महीने में वह क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। फॉर एग्जांपल हनी बी क्वीन, रैबिट, माइस, कैटल, ह्यूमन बीइंग, ये सभी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज दे हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन एनी मंथ ऑफ द ईयर। किसी भी मंथ में ये चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। और जो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, आप दोज एनिमल विच रिप्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। मतलब ये वर्ष के, ये ईयर के किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या करते हैं, चाइल्ड का प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉग, डॉग, लिजर्ड, मोस्ट ऑफ द बर्ड एंड डियर। ये क्या होते हैं, ये केवल एक पर्टिकुलर टाइम में, ईयर के किसी भी मंथ में, केवल एक सीजन में ही क्या करते हैं, चाइल्ड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं क्या, सीजनल ब्रीडर। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब एक चीज आपको जानना है, जैसे ह्यूमन बीइंग में आप देख रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअस ब्रीडर है। अब एक कंटिन्यूअस ब्रीडर है, अगर ये सीजनल ब्रीडर होता तो क्या होता, इसमें क्या होता है कि केवल एक पर्टिकुलर मंथ में ही ये चाइल्ड को प्रोड्यूस करते, एक पर्टिकुलर मंथ में ही मैटिंग अलाउ होता और फिर जो चाइल्ड का प्रोडक्शन होता वो एक ही मंथ में होता। अब हम लोग देखते हैं जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं मैमल्स से, तो जो मैमल्स होते हैं ये दो तरह की साइकिल एग्जिबिट करते हैं, साइक्लिक चेंजेस। और ये जो साइक्लिक चेंजेस होता है वो क्यों एग्जिबिट करते हैं, किसके कारण, तो ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन्स। मतलब इनकी एक्टिविटी से, ओवरी जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सेसरी डक्ट ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, और हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हीं की एक्टिविटी से मैमल्स में, जो मैमल्स हैं वो दो तरह, कुछ मैमल क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, और कुछ मैमल जो होते हैं ऑस्ट्रस साइकिल शो करते हैं। यानी कुछ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और कुछ में ऑस्ट्रस साइकिल होता है। अब हम लोग इसमें दोनों में डिफरेंस वे में पढ़ लेंगे कि दोनों में क्या होता है।
कि डिफरेंस क्या है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओस्ट्रस साइकिल। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, दिस अकर इन प्राइमेट्स, मतलब ये प्राइमेट्स में होता है, लाइक सच एज मंकी, एपी, ह्यूमंस, ईटीसी। मतलब क्या है कि जो मैमल्स होते हैं उसमें एक ऑर्डर होता है प्राइमेटा, तो उसके अंतर्गत जिन एनिमल्स को रखा गया है उनको प्राइमेट्स बोलते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, मंकी, एपी एंड ह्यूमन, ये जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इनमें होता है। और जो दूसरा होता है ओस्ट्रस साइकिल, ये किन में मिलता है, किन एनिमल्स में मिलता है, तो दिस अकर इन नॉन प्राइमेट्स, ये नॉन प्राइमेट्स में होता है। और वो कौन कौन से एनिमल हैं, कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, सच एज काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, रैट, इटिची। तो ये नॉन प्राइमेट्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन प्राइमेट्स while ostrus cycle occur in non-primates। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। इसमें क्या होता है, जो यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो अगर हम बाहर से देखें, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल में जो होती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो ब्रेक होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। इसके पहले हम लोग एक चीज और जान लेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 4 फेजेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज पॉलीफेरेटिक फेज और फॉलिकुलर फेज, थर्ड वन ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट वन ल्यूटियल फेज, जिसे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो जो इंडोमेट्रियम जो होती है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होती है, इंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होती है, वेजाइना के थ्रू रिलीज होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। बट इन केस ऑफ द ओस्ट्रस साइकिल नो ब्लीडिंग अकर, इनमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब, मतलब जो बॉडी के थ्रू इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड डिफरेंस हम लोग देखेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कंटिन्यू टिल मेनोपॉज। जो फीमेल्स होते हैं मैमल्स में जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है, उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिस एज से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, तो उस जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मीनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनोपॉज। तो मीनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें होता क्या है कि ये कंटिन्यू यानी मीनार्क से शुरू हो करके और मेनोपॉज तक ही चलता है। तो ये कब तक चलेगा, दिस कंटिन्यू यानी मेंस्ट्रुअल फेज कंटिन्यू टिल मेनोपॉज, व्हाइल दिस वन ओस्ट्रस साइकिल कंटिन्यू अंटिल डेथ। मतलब ये जब एनिमल्स क्या होते हैं मैच्योरिटी अटेन करते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेन करने के बाद क्या होगा, इनमें ओस्ट्रस साइकिल शुरू होती है और ये जब तक चलती रहती है जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सेक्स अर्ग इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मतलब होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या मेंस्ट्रुएशन जो होता है उस टाइम पर जो सेक्स अर्ग होती है, जो सेक्स की इच्छा होती है, वह इंक्रीज नहीं होती है। बट इन केस ऑफ द ओस्ट्रस साइकिल सेक्स अर्ग इज increases during the ostrus cycle or it is also called heat period। यानी हीट पीरियड के टाइम या ostrus साइकिल के टाइम पर जो सेक्स अर्ग होती है, सेक्स की जो इच्छा होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो फीमेल डज नॉट अलाउ माइटिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज।
जैसे आपको बताया गया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 4 फेजेज होते हैं। जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसमें ब्लीडिंग होता है वेजाइना के थ्रू, तो उस फेज में क्या होता है, फीमेल डज नॉट अलाउ माइटिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, व्हाइल इन केस ऑफ द ओस्ट्रस साइकिल फीमेल अलाउ माइटिंग ड्यूरिंग ओस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे देखिए जो फीमेल होती है ओस्ट्रस साइकिल जो शो करने वाली होती है, जिनमें ओस्ट्रस साइकिल मिलती है, वो फीमेल जो मैटिंग अलाउ करती है केवल हीट पीरियड के टाइम पर, केवल ओस्ट्रस साइकिल के टाइम पर ही क्या करती है, वो मैटिंग को अलाउ करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ओस्ट्रस साइकिल। तो हियर ओस्ट्रस साइकिल और ऑफ 3 टाइप्स, ओस्ट्रस साइकिल और ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन मोनोएस्ट्रस, सेकंड वन पॉलीएस्ट्रस एंड थर्ड वन सीजनल पॉलीएस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे देखेंगे जो ओस्ट्रस साइकिल है आपको पता है इट अकर इन नॉन प्राइमेट्स, इसके अलावा देयर इज नो ब्लीडिंग एंड ओस्ट्रस साइकिल जो होता है वो क्या होता है, उसको हीट पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मोनोएस्ट्रस होता है, मोनोएस्ट्रस साइकिल जो होगा वह उसमें क्या होता है, फीमेल हैज ओनली वन ओस्ट्रस साइकिल इन ईयर, मतलब ये पूरे ईयर में केवल एक ही ओस्ट्रस साइकिल रखते हैं जो मोनोएस्ट्रस होते हैं। तो इसमें हम समझेंगे जैसे होता क्या है कि जो पूरा जो वर्ष है उसमें टोटल जो मंथ होता है वो टोटल मंथ कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मंथ हो गए। तो यहाँ पर देखिए जो पूरे मंथ हैं किसी एक पर्टिकुलर जो मंथ होगा उसमें ही केवल होता है, क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर ओस्ट्रस साइकिल है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। यहाँ पे मान लीजिए इसमें किसी भी एनिमल में इस मंथ में ओस्ट्रस साइकिल होती है या हम कह सकते हैं हीट पीरियड होता है। तो इसी हीट पीरियड में जो फीमेल होगी वो अलाउ करेगी टू मैटिंग के लिए अलाउ करेगी और उसी मंथ में ही क्या होगा, कॉपुलेशन हो सकता है। इसका मतलब कि जो मोनोएस्ट्रस होते हैं उनमें जो प्रेगनेंसी होती है केवल पूरे ईयर में एक बार हो सकती है, मतलब वो कंसीव कर सकते हैं केवल पूरे वर्ष में एक बार। यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो क्या है, वो है बियर। सेकंड वन जो है पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस क्या होते हैं, फीमेल हैज मैनी ओस्ट्रस साइकिल इन ईयर, मतलब पूरे वर्ष में क्या होगा, बहुत सारे ओस्ट्रस साइकिल होते हैं। इनमें वो किसी भी मंथ में ओस्ट्रस साइकिल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओस्ट्रस साइकिल है यहाँ पर भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी भी मंथ में ओस्ट्रस साइकिल हो सकता है। इट मीन्स ये क्या होते हैं, पॉलीएस्ट्रस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर सीजन में होगा, इसलिए इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं किसमें। अभी इसके पहले हम लोग देखे कि जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीडिंग टाइम के बेस पर 2 तरह के होते हैं, वन इज द सीजनल ब्रीडर, अनदर इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ये केवल एक ही सीजन में पूरे वर्ष में एक बार ही ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, इनको बोलेंगे सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर ये हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत सारे, ये ओस्ट्रस साइकिल है या हीट पीरियड हम कह सकते हैं इसको, हीट पीरियड, ये सभी क्या है, हीट पीरियड है। किसी भी मंथ में जो है हीट पीरियड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ये फीमेल पॉलीएस्ट्रस जो फीमेल होते हैं उनमें बहुत सारे ओस्ट्रस साइकिल होते हैं पूरे वर्ष भर में, और
क्या होगा कि ये पूरे वर्ष भर अलाउ कर सकते हैं कॉपुलेशन को। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल होगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है काऊ है, ठीक है, बफेलो, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है पॉलीएस्ट्रस के। अब हम लोग देखते हैं सीजनल पॉलीएस्ट्रस ऐसे एनिमल होते हैं विच हैज मैनी ओस्ट्रस साइकिल इन ए सीजन ऑफ द ईयर। मतलब वर्ष की किसी भी सीजन, जैसे बहुत सारे सीजन होते हैं, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, तो किसी एक सीजन में, जैसे यहाँ पर पूरे ईयर को कई सीजन में अगर डिवाइड कर दिया जाए, जैसे क्या है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, इसके अलावा विंटर, स्प्रिंग, फिर क्या होगा, स्प्रिंग के बाद आएगा समर, फिर रेनी सीजन, फिर क्या होगा ऑटम। इस तरह से ये जो सीजन है, किसी एक सीजन में क्या हो कि बहुत सारे ऑस्ट्रस साइकिल हों, एक ही सीजन, मान लीजिए स्प्रिंग में कई ऑस्ट्रस साइकिल हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे फीमेल को बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सीजनल पॉलीएस्ट्रस। तो यहाँ पर हम लोग ये जाने, जो ऑस्ट्रस साइकिल होती है वो 3 तरह की, मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस और सीजनल ब्रीडर। यहाँ पे देखिए जो पॉलीएस्ट्रस होता है, जैसे ये सीजनल ब्रीडर है, केवल एक पर्टिकुलर टाइम में ब्रीडिंग करता है, और ये जो होते हैं पूरे ईयर भर, तो इसलिए ये जो आएंगे कैटेगरी में किसमें, कंटिन्यूअस ब्रीडर की। कंटिन्यूअस ब्रीडर पूरे वर्ष भर ये साइकिल इनमें चलती रहती है, पूरे वर्ष ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूअस। और जो हैं ये क्या होते हैं, ये भी सीजनल ब्रीडर में आते हैं, सीजनल ब्रीडर। इसके बाद की वीडियो में, इसके आने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।